अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक हमारा है, स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से राजपूताना का नाम परिवर्तित करके राजस्थान कब किया गया था। यानी राजस्थान का नाम है ये राजपूताना से बदलकर राजस्थान कब हुआ था। आपके पास है मात्र 10 सेकंड। आप जल्द से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर छापो। तो क्वेश्चन नंबर एक का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। अब देखो, राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण यानी 26 जनवरी 1950 में राजस्थान का नाम है वो विधिवत रूप से राजस्थान किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊपर माल क्या है। ऊपर माल क्या है। आप जल्द से इसका राइट आंसर छापो कमेंट बॉक्स के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर दो का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा की पठारी भूमि को ऊपर माल का क्षेत्र कहते हैं। अब देखो, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग है वो ऊपर माल क्षेत्र कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा रेखा प्रतापगढ़ एवं उसके आसपास का भूभाग स्थानीय नाम से किस नाम से जाना जाता है। यानी वर्षा रेखा प्रतापगढ़ एवं उसके आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कांठल प्रदेश के नाम से। कांठल प्रदेश के नाम से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन। 2008 से पहले तक धरियाबाद उदयपुर की तहसील थी, बाद में प्रतापगढ़ का भाग बनी। कहते हैं कि पुराने ज़माने में देवगढ़ प्रतापगढ़ का साम्राज्य करीब 887 वर्ग मील 889 वर्ग मील की परिधि तक फैला हुआ था। तब इन्हें कांठल राज के नाम से जाना जाता था। कांठल का शाब्दिक अर्थ है कंठ प्रदेश या फिर किनारे का भूभाग। कंठ प्रदेश या फिर किनारे का भूभाग। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान वागड़ प्रदेश किस भौतिक प्रदेश का विभाग है। यानी रेतीला शुष्क मैदान और राजस्थान का वागड़ प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भूभाग है। आपके पास है मात्र 10 सेकंड। जल्द से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर छापो ताकि आपका चले। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पूर्वी फटार। दक्षिणी पूर्वी फटार। अब देखो, इसका हमारा राइट आंसर है करेक्ट आंसर दक्षिणी पूर्वी फटार। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित है। यानी राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है वो मिट्टी से प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1/3 भाग। अब देखो, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1/3 भाग यानी 1/3% भाग मिट्टी से प्रभावित होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, बेडज, बनास एवं मैनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है। बेडज से बनास एवं मैनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है। आपके पास है मात्र 10 सेकंड। आप जल्द से इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर छाप दो।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिगोद भीलवाड़ा। यानी बिगोद कहाँ पर है हमारा? भीलवाड़ा के अंदर। अब देखो इसका करेक्ट आंसर हमारा बिगोद हो गया। और बेड़च, बनास एवं मेनाल का त्रिवेणी संगम बिगोद में है। बिगोद राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कनक सागर के नाम से किस झील को जाना जाता है? कनक सागर के नाम से किस झील को जाना जाता है? 1 नंबर दुगारी झील, सांबर झील, पंचपदरा झील या फिर कोलायत झील। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि ये दुगारी झील है कहाँ पर स्थित। जल्द से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो। अब देखो कनक सागर के नाम से दुगारी झील को जाना जाता है। कनक सागर के नाम से दुगारी झील को जाना जाता है। इस झील के किनारे एक छोटा किला है जो बूंदी शैली के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों में राधा और कृष्ण के बीच रासलीलाओं की कहानियों को दर्शाया गया है। इस मंदिर का क्या नाम है? ये मंदिर का नाम है, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर छापो। आपकी तैयारी की परख का पता चले कि आप कितनी अच्छी तैयारी करते हो। आप इस मंदिर का नाम बताओ। और वीडियो जैसे ख़त्म होगा, उस ख़त्म होने के बाद में इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करूंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली नदियों का समूह क्या है? राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली नदियों का समूह क्या है? आपके पास है मात्र 10 सेकंड, इसका राइट आंसर बताओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल, काली सिंध, परवन और पार्वती इज राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, इससे पहले देख लो, राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली नदियों का समूह चंबल, काली सिंध, परवन और पार्वती है। अब क्वेश्चन नंबर 9, बुझ झील राजस्थान की किस नदी पर स्थित है? माही नदी, बनास नदी, कांकनी नदी या फिर लूनी नदी? तो कांकनी नदी इज राइट आंसर। और बुझ झील कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर। अब देखो बुझ झील राजस्थान की कांकनी नदी पर स्थित है। इसे कांकनेई नदी भी कहते हैं। बुझ झील है वो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा, शाहजहां ने राजस्थान की किस झील के किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने राजस्थान की किस झील के किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया था? आपके पास है मात्र 10 सेकंड, इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आना सागर झील। और आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर। आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, राजस्थान का मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? राजस्थान का मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपके पास है मात्र 10 सेकंड, आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोठारी नदी। कोठारी नदी। अब देखो राजस्थान का मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। यह नदी राजस्थान के राजसमंद जिले के दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। कोठारी नदी की लंबाई है वो 145 किलोमीटर है। तो इतने जितने भी ये हमारी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं, इन सभी को आप साथ साथ में नोट ज़रूर करना, बड़े इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कितने प्रतिशत आरक्षित वन है?
राजस्थान में कितने प्रतिशत आरक्षित वन है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 39.26%। 39.26%। देखो, राजस्थान के 39.26% आरक्षित वन क्षेत्र है। राजस्थान में 39.26% आरक्षित वन क्षेत्र है। राजस्थान का वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में लगभग 9वां स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में और सबसे कम वन है वो हरियाणा में पाए जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? रोइडा, सागवान, बबूल या फिर खेजड़ी? तो आप इसका जल्द से राइट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खेजड़ी। अब देखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी वृक्ष थार मरुस्थल एवं अन्य स्थानों पर पाया जाता है। इसे जंप यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसे जंप कहते हैं, इसे गंफ कहते हैं। खेजड़ी जांट या फिर जांटी है या फिर सांगरी राजस्थान के अंदर कहते हैं। इसे जंड है वो किसके अंदर कहते हैं? पंजाबी के अंदर। इसको कांडी है वो सिंध के अंदर कहते हैं। वणी तमिली के अंदर कहते हैं। समी या सुमरी गुजराती में कहते हैं। और मराठी के अंदर इसको बन्ना या बनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सागौन वन राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सागौन वन राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हमारा है, बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जयपुर में। देखो, बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इसे विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित किया गया था, यानी WB के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये क्वेश्चन भाई वनपाल और वन रक्षक के अंदर अभी रिसेंटली आया है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया है और बाकी अन्य एग्जामों के अंदर भी ये छपा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2009 में। अब देखो, राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंदर कृषकों, खेतिहर मजदूरों, हमालों, पल्लेदारों तथा एवं विपणन कार्य करने जैसे कुआं ट्यूबवेल खोदने वाले, समय बिजली करंट लगने जैसे कृषि यंत्रों का उपयोग करने वाले, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले, ऊंट गाड़ों वालों या फिर बैलगाड़ी जैसे भैंसा गाड़ी अधिक पलटते मीडिया में बोरियों को दांग लगाते समय सांप या जहरीले जानवर के काटने से संबंधित जो भी है उन किसान भाइयों की हेल्प की जाती है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है, काजरी का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अलावा किस राज्य में स्थित है? तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो जल्दी सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के अंदर। अब देखो, काजरी एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अलावा गुजरात राज्य के भुज में स्थित है। यह एकीकृत भू प्रयोग का और कृषि पद्धति अनुसंधान है। काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल अराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से
इंदिरा गांधी नहर परियोजना से बाड़मेर जिले में जल किस नहर द्वारा दिया जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से बाड़मेर जिले में किस नहर द्वारा जल दिया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गडरा रोड। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से बाड़मेर जिले में गडरा जल है वो गडरा रोड शाखा द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जीवन धारा योजना। जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? बीपीएल परिवारों एवं निःशुल्क बीमा से, लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण से, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल से, या फिर सिंचाई हेतु एवं कुएं के निर्माण हेतु। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखो, जीवन धारा योजना का संबंध सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से है। जीवन धारा योजना के अंतर्गत निर्मित कुओं से सिंचाई के लिए हर वक्त पानी उपलब्ध रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सी परियोजना राजस्थान की जीवन रेखा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नहीं ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना इज राइट आंसर। में से राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो इनमें से कौन से जिले हैं? जल्द से आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर छापो सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है। दूसरे के अंदर जोधपुर है, जोधपुर और जालोर ये हमारे सीमा पर नहीं आते हैं, इसीलिए हमारा दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे के अंदर श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जालोर ये भी गलत है। चौथे के अंदर जालोर गलत है, बाकी सभी सही है। अब देखो, इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हमारा है अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 जिलों में। अब देखो, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर है। यानी जो अरावली का पूरा भाग है वो 80% राजस्थान में है। और अरावली पर्वतमाला की जो आकृति है वो किसकी आकृति की है? कर्णवत है। इसकी जलवायु है उपाद्र जलवायु है। अरावली पर्वतमाला की मिट्टी काली मिट्टी एवं भूरी एवं कंकरीली मिट्टी है। यहाँ पर वर्षा लगभग औसत 50 से 90 सेमी होती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के कुल भाग का 9% भाग पर अरावली क्षेत्र है। जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो लगभग 10% जनसंख्या वो राजस्थान की अरावली के अंदर निवास करती है। शुरुआत है ये सिरोही जिले के माउंट आबू से होती है और अंत है वो झुंझुनू जिले की खेतड़ी जगह के पास बबाई की पहाड़ियों में होती है। तो राजस्थान में शुरुआत है वो अरावली पर्वतमाला की सिरोही जिले के माउंट आबू से, और इसका अनंत कहाँ पर होता है? झुंझुनू जिले की खेतड़ी के पास जो बबाई की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। अब देखो, ये 13 जिले हैं जिसके अंदर राजस्थान की अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। 1 नंबर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, और सिरोही के बाद में आता है पाली, जयपुर और अलवर। अब देखो अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1, शुष्कता में वृद्धि, बालू निक्षेपों में वृद्धि, भूगर्भिक हलचल, या फिर अत्यधिक खनन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शुष्कता में वृद्धि। अब देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही, काली सिंध, कोठारी और लूनी नदी। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माही नदी। माही नदी है ये हमारे उल्टे यू की आकृति की है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि भारत के अंदर कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? और भारत के अंदर ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? इन दोनों नदियों का नाम आप सब
जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो। अगला क्वेश्चन हमारा है, रामेश्वरम घाट किन नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है? रामेश्वरम घाट किन नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है? चंबल, बनास और सीप, चंबल, घमीरी, काली सिंध, बनास, काली सिंध और चंबल, चंबल, बामनी और घमीरी। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बनास, चंबल व सीप। अब देखो, रामेश्वरम घाट बनास, चंबल, सीप नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इन स्थान पर 3 प्रमुख नदियों का मिलान होता है, इसी कारण इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर राजस्थान की किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास नदी, चंबल, सोम या फिर माही। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोम नदी। अब देखो, सोमनाथ मंदिर राजस्थान की सोम नदी के किनारे स्थित है। ये मंदिर हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में विक्रमी संवत के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के रेगिस्तान में कल्प वृक्ष के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? पीपल, रोहिड़ा, खेजड़ी या फिर बबूल। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेजड़ी को। अब देखो, राजस्थान के रेगिस्तान में कल्प वृक्ष के नाम से खेजड़ी वृक्ष को जाना जाता है। खेजड़ी थार मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसका व्यापारिक नाम है ये कांडी है। इसका व्यापारिक नाम क्या है? कांडी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, तंबाकू, कपास, जोजोबा या होहोबा या फिर अफीम। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफीम को कहते हैं। अब देखो, काला सोना अफीम को कहते हैं। अफीम के पौधे पेपेवर सोमनीफेरम के दूध को सुखाकर बनाया पदार्थ है, जिसके सेवन से मादकता आती है। इसके सेवन करने से अन्य बातों के अलावा तेज नींद आती है। अफीम में 12% मार्फिन पाई जाती है। क्या पाया जाता है? मार्फिन पाया जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में आप देखकर जल्दी से छाप दो कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल की। अब देखो, माही सुगंधा चावल की फसल की किस्म है। माही सुगंधा चावल की फसल की किस्म है। अगला नंबर क्वेश्चन 10, अपनी परियोजना से राजस्थान के किस जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है? तो जयपुर व अजमेर, उदयपुर व भरतपुर, चूरू व झुंझुनू या फिर कोटा एवं बूंदी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चूरू एवं झुंझुनू में अपनी परियोजना संचालित है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ आज की श्रृंखला को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।